हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल डीके गुरु लर्नोलॉजी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 6 की लेसन 3। क्लास 6 की लेसन 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के दोनों लेसन हमने पहले की वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं, पढ़ लिए हैं। अगर आपने नहीं देखी वो वीडियो तो आप चैनल पे जाके उनकी दोनों वीडियोस को देख सकते हैं। एंड देन हम स्टार्ट करते हैं लेसन 3, द मैजिक शो। मैजिक शो, मैजिक का मतलब होता है जादू, मैजिक का मतलब जादू, शो मतलब प्रदर्शन करना या दिखाना, है ना। तो ये जो पार्ट है ये पूरे का पूरा एक जादू के शो पर, है ना, निर्भर है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। यहाँ पे देखिए इमेज भी दी हुई है। इमेज में कुछ लोग बैठे हुए हैं और ये जादूगर है ना। तो ये जादू दिखा रहा है, सभी लोग देख रहे हैं। ये स्टोरी करिश्मा और उसकी दादी के साथ है, तो सॉरी नानी के साथ है। तो ये आई थिंक यहाँ पे एक फ़ोटो में ये एक बच्ची दिख रही है जो, तो ये करिश्मा है और ये इसकी नानी है। अब ये दोनों जो है इस शो को देखते हुए क्या बातचीत कर रहे हैं, उसी पर ये पूरा पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं अपना ये लेसन। करिश्मा इज़ अ क्यूट लिटिल विलेज गर्ल। करिश्मा क्या है? क्यूट, है ना, प्यारी सी। लिटिल मतलब छोटी, विलेज मतलब गांव की, और गर्ल मतलब लड़की। तो करिश्मा जो है वो छोटी सी प्यारी सी एक गांव की लड़की है। शी लिव्स विथ हर ग्रैंड पेरेंट्स इन अ स्मॉल विलेज नेम ढोलकपुर। शी लिव्स मतलब होता है रहना, विथ मतलब साथ, हर मतलब यहाँ किसी एड्रेस किया जा रहा है इसके ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी को। ग्रैंड पेरेंट्स मतलब नाना नानी। इन अ स्मॉल विलेज छोटे से गांव में। इसका नाम है नेम्ड ढोलकपुर, यानी कि वह रहती है अपने नाना नानी के साथ एक छोटे से गांव में जिसका नाम है ढोलकपुर। शी लव्स हर ग्रैनी वेरी मच। शी लव्स मतलब प्यार करना, हर ग्रैनी मतलब नानी, वेरी मच बहुत ज़्यादा, वो अपनी नानी से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वंस एक बार, हर लविंग ग्रैनी टेक हर टू द नियर बाई सिटी। एक बार क्या होता है कि उसकी नानी उसे कहाँ लेके जाती हैं? उसकी नानी उसको लेकर जाती हैं पास के शहर में, है ना। वंस हर लविंग ग्रैनी मतलब उसकी प्यारी नानी, टेक्स हर मतलब ले जाना, टू द नियर बाई सिटी। नियर बाई मतलब पास के, सिटी मतलब शहर, पास के शहर में उसे ले जाती हैं, जिसका नाम था गाजीपुर। पास के शहर गाजीपुर में उसे ले जाती हैं टू वॉच अ मैजिक शो। वॉच मतलब देखना, मैजिक मतलब अभी हमने पढ़ा या बताया मैंने आपको, मैजिक मतलब होता है जादू, शो मतलब प्रदर्शनी। तो एक जादू का प्रदर्शन होने जा रहा था, वहाँ पर उसे लेकर गई। दे मतलब वे, यहाँ पे एड्रेस कर रहे हैं करिश्मा और उसकी नानी को। वे एंटर मतलब प्रवेश करना, द हॉल, है ना। हॉल में वो दोनों प्रवेश करते हैं। कौन से हॉल में? मैजिक शो के हॉल में। करिश्मा, अब यहाँ पे दोनों की जो कन्वर्सेशन है ना, दोनों की बातचीत को यहाँ पर दिखाया गया है। करिश्मा बोलती है, वाओ हाउ कलरफुल द हॉल इज़। वो आश्चर्यचकित होते हुए अपना आश्चर्य प्रकट कर रही है, बोले वाओ हाउ कलरफुल। हाउ मतलब कितना, कलरफुल मतलब रंगीन, द हॉल इज़ मतलब ये हॉल कितना रंगीन है। ग्रैनी बोलती हैं, यस हाँ, द हॉल इज़ वेरी बिग। हॉल बहुत बड़ा है, वेरी मतलब बहुत ज़्यादा, बिग मतलब बड़ा। द हॉल इज़ वेरी बिग, हॉल बहुत बड़ा है। एंड डेकोरेटेड मतलब सजाया गया है, विथ ब्राइट कलर्स, है ना। ब्राइट मतलब गाढ़े, है ना, ब्राइट मतलब गाढ़े रंगों से सजाया गया है। करिश्मा, आई एम एक्साइटेड टू सी द मैजिक। करिश्मा बोलती है, आई एम एक्साइटेड मैं उत्तेजित हूँ, मतलब बहुत खुश हूँ, बहुत उत्तेजित हूँ। किस लिए? टू सी मतलब देखना, मैजिक यानी जादू को देखने के लिए वो बहुत ही आश्चर्यचकित या उत्तेजित या बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ग्रैनी, मी टू, ग्रैनी कहती हैं मैं भी। टू मतलब यहाँ पर है भी, मी मतलब मैं, टू मतलब भी, यानी
मैं भी, यानी नानी कह रही हैं कि मैं भी बहुत ज़्यादा उत्तेजित हूँ यह शो देखने के लिए। देन करिश्मा बोलती है, ओ माई गॉड, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट, आई कैन नॉट सी, इट्स डार्क ऑल अराउंड। ओ माई गॉड मतलब आश्चर्यचकित होते हुए या डरते हुए बोलती है, हे भगवान, दे हैव स्विच्ड ऑफ द लाइट्स। दे हैव मतलब उन्होंने, और किसने, जो जादू दिखा रहे हैं तो उन्होंने क्या किया है, स्विच्ड ऑफ यानी सारी लाइट्स बंद कर दी हैं। स्विच्ड ऑफ द लाइट्स है ना, स्विच ऑफ मतलब बंद करना, लाइट्स मतलब आप सभी को पता है जहाँ से जिससे हमें प्रकाश मिलता है, तो सारी लाइटें उन्होंने स्विच ऑफ यानी बंद कर दी हैं। आई कैन नॉट सी, मैं देख नहीं सकती, सी मतलब देखना, कैन नॉट मतलब सकती, नहीं सकती, मैं देख नहीं सकती, इट्स डार्क ऑल अराउंड। डार्क मतलब यहाँ पे अंधेरा है। इट्स डार्क ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मतलब आसपास, यहाँ आसपास कितना अंधेरा हो गया है, मुझे कुछ भी दिखाई दे नहीं रहा है। ग्रैनी, बी क्वाइट, बी क्वाइट, क्वाइट मतलब शांत रहो, एंड लुक एट द स्टेज, लुक मतलब देखो, एट द स्टेज, स्टेज पर देखो, है ना, स्टेज पर देखो। देयर्स अ डिम लाइट, वहाँ पर एक बहुत ही धीमी लाइट जल रही है। द शो बिगिन्स, बिगिन्स मतलब होता है शुरू होना, शो मतलब आप सभी को पता है प्रदर्शन, तो द शो बिगिन्स विथ गणेश वंदना, यानी उस जो जादू का प्रदर्शन था उसकी शुरुआत किससे हुई, गणेश वंदना से। करिश्मा, ग्रैनी लुक, नानी देखो, हाउ ब्यूटीफुली दे आर ड्रेस्ड अप, हाउ ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली मतलब होता है बहुत सुंदर तरीके से, है ना, दे ड्रेस्ड अप, ड्रेस्ड अप मतलब कपड़े पहनना, तो उन्होंने कितने रंग बिरंगे और सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। ग्रैनी, यस डियर, हाँ हाँ डियर। करिश्मा, हु इज़ दैट फैट मैन इन द मिडल, हु मतलब कौन, इज़ दैट है, फैट मतलब मोटा, मैन मतलब आदमी, इन द मिडल यानी वह स्टेज के बीचों बीच, मिडल मतलब बीच में, वो मोटा आदमी कौन है। ग्रैनी, पॉइंटिंग एट द मैन, उस व्यक्ति पे, पॉइंटिंग मतलब होता है उंगली दिखाते हुए, है ना, उंगली दिखाते हुए बोलती हैं, दैट मैन हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू सूट, वो आदमी, हु मतलब कौन, है ना, दैट मैन वह आदमी, हु इज़ वेयरिंग अ ब्लू सूट, जिसने, यहाँ पर हु का मतलब है जिसने, वेयरिंग मतलब है पहनना, ब्लू सूट मतलब नीला सूट, वो आदमी जिसने नीला सूट पहना हुआ है, एंड हैज़ अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड, मैजिक मतलब जादुई, स्टिक मतलब छड़ी, इन हिज हैंड मतलब हाथ, यानी नानी पूछ रही है कि वो आदमी जिसने नीला सूट पहना है और जिसके हाथ में एक जादुई छड़ी है। करिश्मा, यस ग्रैनी, हाँ नानी। तो ग्रैनी रिप्लाई करती, ही इज़ अ मैजिशियन, मैजिशियन मतलब होता है जादूगर, तो वो कौन है, वो एक जादूगर है। ही डज मैजिक ट्रिक्स, वो क्या करता है, वो जादू की चालें चलता है, यानी जादुई तरीके से हमें नए नए ट्रिक्स दिखाता है। द मैजिशियन शोज़ एन एम्प्टी मैजिक बॉक्स, द मैजिशियन मतलब जादूगर, शोज़ मतलब दिखाना, एन एम्प्टी मतलब होता है खाली, मैजिक बॉक्स है ना, जादुई डब्बा, तो मैजिशियन ने दिखाया एक खाली जादुई डब्बा टू द ऑडियंस, ऑडियंस मतलब दर्शक, ऑडियंस मतलब दर्शक देखने वाले, तो मैजिशियन ने एक खाली डिब्बा जो है वो दिखाया दर्शकों को। एंड स्पेल्स, स्पेल्स मतलब होता है कुछ मंत्र, मंत्र बोलना, स्पेल समथिंग, और कुछ मंत्र बोले, और क्या हो गया, रेड पिंक ग्रीन येलो ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन्स एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट तार स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट,
यानी उस खाली डिब्बे को दिखाया और उसने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और उसके बाद उस डिब्बे से क्या निकलने लगा? लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी रंग के सैटिन रिबन्स, है ना, रिबन्स जो होते हैं फीते टाइप के, वो उस डिब्बे से निकलने लगे। एंड साथ ही साथ और पेटल्स मतलब पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ ऑफ डिफरेंट फ्लावर, और अलग अलग फ्लावर्स की पंखुड़ियाँ भी उसमें से निकलने लगी। स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ इट, कमिंग आउट मतलब बाहर आने लगे। करिश्मा, हाउ वंडरफुल इट इज़, ये कितना सुंदर है। वंडरफुल मतलब सुंदर है। ग्रैनी, यस इट इज़, हाँ यह है। देन द मैजिशियन कॉल्स करिश्मा, मैजिशियन मतलब जादूगर, कॉल्स मतलब बुलाना, करिश्मा को स्टेज पर बुलाता है, टू द स्टेज, स्टेज पर बुलाता है। एंड टेक्स अ 10 रुपी कॉइन, टेक्स मतलब होता है लेना, 10 रुपी मतलब आप सभी को पता है 10 रुपये का कॉइन मतलब सिक्का। और उसने करिश्मा से क्या लिया? एक 10 रुपये का सिक्का लिया। फ्रॉम हर यानी उससे। ही क्लोजेज हिज हैंड, और उसने क्या किया? उसके हाथ को बंद कर दिया। एंड चैंट समथिंग, चैंट यहाँ भी हो गया मंत्र बोलना है ना। एंड चैंट समथिंग, समथिंग मतलब होता है कुछ। उसने उसके हाथों को बंद किया और कुछ मंत्र बोलने लगा। द कॉइन यानी सिक्का डिसअपियर्स, डिसअपियर्स मतलब गायब हो गया, और वो सिक्का क्या हो गया? गायब हो गया। करिश्मा, वेयर इज़ माई कॉइन, करिश्मा बोलती है वेयर इज़ माई कॉइन, वेयर मतलब कहाँ, इज़ माई कॉइन मेरा सिक्का कहाँ गया? मैजिशियन जादूगर बोलता है, पहले दिखा रहा है लाफिंग मतलब हंसते हुए बोलता है, विच कॉइन कौन सा सिक्का? करिश्मा, द वन विच आई गेव यू, द वन मतलब वह सिक्का जो मैंने आपको दिया। आई गेव यू, गेव मतलब देना, यू मतलब तुमको, नहीं जो मैंने तुमको दिया वो सिक्का कहाँ गया? मैजिशियन, नो नहीं, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, यू हैव नॉट गिवन मी एनी कॉइन, नहीं तुमने तो मुझे कोई सिक्का नहीं दिया। चेक इट इन योर पॉकेट, क्या करो? अपने पॉकेट में चेक करो, अपनी जेब में चेक करो। To her surprise, she find the coin in her pocket. To her surprise, she find वह आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि she finds उसे मिला, find मतलब मिलना, प्राप्त होना। The coin in her pocket, वह सिक्का कहाँ मिला? उसके जेब में ही मिल गया। Everybody मतलब सभी लोग, claps, claps मतलब ताली बजाने लगे। One after the other, the magician showed many tricks. One after, one मतलब पहले, after मतलब बाद, the other एक के बाद एक, the magician showed many tricks यानी जादूगर ने कई ट्रिक्स, कई जादू के चालें दिखाई। The people were spellbound. people क्या हो गए? यानी सभी लोग। स्पेल बाउंड मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, किसी चीज़ में खो जाना, है ना। तो देखते ही देखते सभी लोग उन मतलब जादू के उस प्रदर्शन में खो गए, मंत्र मुग्ध हो गए, इतना अच्छा उसका जादू था। करिश्मा बोलती है, ग्रैनी हाउ नाइसली ही डज इट। ग्रैनी यानी नानी, हाउ मतलब कितनी, मतलब कितनी अच्छी तरीके से उसने ये सब किया। ग्रैनी, यस हाँ, दैट इज़ वाई ही इज़ अ मैजिशियन, इसीलिए तो वह क्या है? जादूगर है, क्योंकि वह जादू करता है। दैट इज़ वाई, इसीलिए वह जादूगर है। तो ये पार्ट हमारा यहीं पे ख़त्म हो गया है। अब आगे हम इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है सॉल्यूशन हमारा लेसन 6 द मैजिक शो का। पहले हमने इसमें हिंदी अनुवाद दे दिया है। कहीं भी कोई भी सेंटेंस, कोई भी वर्ड आपको क्लियर आउट ना हो तो आप इसमें इस जो ट्रांसलेशन दिया है हमने, इसको पॉज करके वीडियो स्टॉप करके आप यहाँ से एक बार फिर इसको रिवाइज कर सकते हैं, या फिर जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग है आप यहाँ से नोट भी
कर सकते हैं। तो ये हम ऐसे जल्दी से आप वीडियो को स्लो या फिर पॉज करके इसको समझ लीजिएगा। तो ये है हमारा ट्रांसलेशन। नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज आ गया कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस, यानी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आंसर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर ए है, वाई डिड करिश्माज ग्रैनी टेक हर टू द सिटी। वाई मतलब क्यों, करिश्माज ग्रैनी मतलब करिश्मा की नानी, टेक हर मतलब ले जाना, टू द सिटी उसे शहर क्यों ले गई। करिश्मा की नानी उसे शहर क्यों ले गई। आंसर, करिश्माज ग्रैनी टूक हर टू द सिटी गाजीपुर टू शो हर अ मैजिक शो। मतलब करिश्मा की नानी टूक हर मतलब ले जाना, टू द सिटी गाजीपुर शहर गाजीपुर ले गई, टू शो हर अ मैजिक शो। शो मतलब दिखाना, और यहाँ पे मैजिक शो का मतलब है जादू का प्रदर्शन। तो करिश्मा की नानी करिश्मा को गाजीपुर शहर एक जादू का शो दिखाने के लिए लेकर गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी है, हाउ वॉज द मैजिशियन ड्रेस्ड अप। हाउ वॉज मतलब कैसे, है ना, कैसे। मैजिशियन मतलब जादूगर, ड्रेस्ड अप मतलब उसने कैसे कपड़े पहने हुए थे, वो कैसे तैयार हुआ था। तो आंसर इसका होगा, द मैजिशियन वॉज वियरिंग, मैजिशियन ने पहन रखा था, वियरिंग मतलब पहना हुआ था, अ ब्लू सूट एक नीला सूट पहना था, एंड हैड अ मैजिक स्टिक इन हिज हैंड। मैजिक स्टिक का मतलब है जादू की छड़ी, और उसके हाथ में एक जादू की छड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, वॉट केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स। तो उस खाली जादुई डब्बे में से क्या क्या बाहर आया। केम आउट मतलब बाहर आना, वॉट मतलब क्या, एम्प्टी मतलब खाली, मैजिक बॉक्स मतलब जादुई डिब्बा। तो उस जादुई डिब्बे से क्या क्या बाहर आया। आंसर है इसका, रेड, पिंक, ग्रीन, येलो एंड ऑरेंज कलर्ड सैटिन रिबन एंड पेटल्स ऑफ डिफरेंट फ्लावर्स केम आउट ऑफ द एम्प्टी मैजिक बॉक्स। यानी रेड लाल, पिंक गुलाबी, ग्रीन हरा, येलो पीला एंड ऑरेंज नारंगी कलर्ड रंग के सैटिन रिबन, सैटिन कपड़े के जो क्या कहते हैं फीते होते हैं, रिबन्स होते हैं, एंड पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ ऑफ डिफरेंट फ्लावर अलग अलग फूलों की, केम आउट द एम्प्टी मैजिक बॉक्स। यानी कि इन रंगों के फीते, सैटिन कपड़े के फीते और कई अलग अलग फूलों की पंखुड़ियाँ उस खाली डिब्बे से बाहर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी है, हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज। हु डिड द मैजिशियन कॉल टू द स्टेज मतलब मैजिशियन ने स्टेज पर किसको बुलाया। द मैजिशियन कॉल्ड करिश्मा, द मैजिशियन कॉल्ड बुलाया करिश्मा को टू द स्टेज, स्टेज पर करिश्मा को बुलाया। क्वेश्चन नंबर ई है, विच ट्रिक डिड यू लाइक द मोस्ट एंड वाई। कौन सी ट्रिक यानी कौन सी जादुई चाल आपको ज़्यादा पसंद आई और क्यों। तो इसका आंसर है द ट्रिक आई लाइक द मोस्ट मतलब मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, द मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, वॉज थी, व्हेन द मैजिशियन मेड द कॉइन डिसअपेयर। जब, व्हेन मतलब जब, द मैजिशियन जादूगर ने मेड किया, द कॉइन डिसअपेयर उस सिक्कों को डिसअपेयर यानी गायब कर दिया। यह मेरा सबसे मुझे सबसे अच्छा लगा ये जादू की ट्रिक। एंड इट टर्न आउट टू बी बैक इन करिश्मा पॉकेट, और गायब होने के बाद वापस कहाँ मिली, करिश्मा के जेब यानी पॉकेट में। आई लाइक्ड इट द मोस्ट, मैंने मुझे ये सबसे ज़्यादा पसंद आई। क्यों, बिकॉज क्योंकि इट वॉज एन अनबिलीवेबल, इट वॉज मतलब वह थी अविश्वसनीय जिस पर विश्वास ना किया जा सके, एंड हेयर रेजिंग मैजिक ट्रिक। हेयर रेजिंग का मतलब है रोंगटे खड़े कर देने वाली जादुई चाल, है ना। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड पावर है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है, द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस। द चिल्ड्रन लेफ्ट द ऑडियंस, सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं होगा, यहाँ पे आई थिंक होगा मैजिशियन। लेफ्ट द ऑडियंस स्पेल बाउंड विथ हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, है ना।
यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं होगा, इसको हम मैजिशियन कर देते हैं। ये कभी कभी टाइप करने में मिस्टेक हो जाती है। तो ये था द मैजिशियन लेफ्ट ऑडियंस, मतलब मैजिशियन ने वो दर्शक को क्या कर दिया, अपने परफॉर्मेंस से कैसा कर दिया था। मैंने बताया था ना, चैप्टर पढ़ते समय हमने देखा था मंत्रमुग्ध, है ना, मंत्रमुग्ध खो जाने वाला परफॉर्मेंस दिया था। तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेल बाउंड। माई ग्रैंड मदर लिव इन अ विलेज, मेरी ग्रैंड मदर, मेरी दादी या नानी रहती हैं, कहाँ रहती हैं, इन अ विलेज, विलेज मतलब गाँव, गाँव में रहती हैं। देयर वॉज अ मैजिशियन इन माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी, वहाँ पर एक क्या आया था, मेरी दोस्त की बर्थडे पार्टी में क्या आया था, अ मैजिशियन, एक जादूगर आया था। देयर आर मैनी कलरफुल फ्लावर्स इन द गार्डन, है ना, गार्डन में किस तरीके के फूल हैं, देयर आर मैनी कलरफुल यानी रंगीन फूल हमारे गार्डन में उपलब्ध हैं। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन आंसर भी। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। स्टॉप करके आप वीडियो को, इसी क्वेश्चन आंसर को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं और हार्ड वर्क की एक जो है लिस्ट बनाते चलिएगा, वोकैबुलरी अच्छी होती जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन जो भी है लेसन 4 वो डिस्कस करेंगे। ओके, बाय चिल्ड्रेन।